देखिए 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल के ऊपर एक ऐसा अटैक किया था जो पूरी दुनिया के लिए शॉकिंग था और इजराइल भी इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं था। और फिर उसके तुरंत बाद इजराइल ने भी उसका बदला लेने के लिए एक लार्ज स्केल अटैक शुरू किया हमास के ऊपर। जैसे इजराइल ने अटैक करना चालू किया तो उसके नेक्स्ट डे यानी कि 8 अक्टूबर 2023 को इजराइल के नॉर्थ की तरफ लेबनान में बैठे हिजबुल्ला जो कि हमास की अलायंस है उसने भी इजराइल पर अटैक करना स्टार्ट किया। और सबसे हैवी अटैक जो हिजबुल्ला ने किया था वो शेबा फार्म्स जो कि लेबनान और इजराइल के बीच में एक डिस्प्यूटेड लैंड है वहां पे किया। बैक टू बैक रॉकेट लॉन्चर्स छोड़े और एयर स्ट्राइक वगैरह की। देखिए हिजबुल्ला जो है वो ईरान बैक्ड शियाइट ग्रुप है। ये लेबनान के सदर्न पार्ट जो है वहां पे इसका बहुत ज्यादा कंट्रोल है। हिजबुल्ला की पॉलिटिकल और मिलिट्री दोनों विंग्स इसने बना रखी है। इनफैक्ट लेबनान की पार्लियामेंट में 13 मिनिस्टर्स हैं इनके। तो 8 अक्टूबर 2023 को जब हिजबुल्ला ने इजराइल के ऊपर बैक टू बैक अटैक किया तो इजराइल की तरफ से भी एयर स्ट्राइक स्टार्ट हुई। कहने का मतलब है कि 7 अक्टूबर वाले इंसिडेंट के बाद 2 दिन के अंदर इजराइल अपने नॉर्थ और साउथ रीजन में एक 2 फ्रंट वॉर में घुस चुका था, जहां पे एक तरफ वो हमास से लड़ रहा था और दूसरी तरफ वो हिजबुल्ला से लड़ रहा था। हिजबुल्ला जब अटैक करने आया था इजराइल के ऊपर तो कितनी प्रिपरेशन के साथ आया था इसका अंदाजा इजराइल को 3 दिन बाद यानी कि 11 अक्टूबर को हुआ। इस दिन हिजबुल्ला ने एक प्लान तरीके से लेबनान में बैठ के इजराइल के नदर्न रीजन में हैवी आर्टिलरी शेल्स, एंटी टैंक मिसाइल्स और ड्रोन से अटैक चालू कर दिया। और जब ये लड़ाई चल रही थी इजराइल और हिजबुल्ला के बीच में तो सेम वीक में ये खबर आने लगी कि हिजबुल्ला के 20 मिलिटेंट पैराग्लाइडर्स का यूज करके नॉर्दर्न इजराइल में घुसने वाले हैं और जो 7 अक्टूबर को हमास ने किया था इजराइल के अंदर सेम वही चीज दोबारा से रिपीट होने वाली है और इस बार इजराइल के नॉर्दर्न पार्ट में होगी। और जब ये खबर सर्कुलेट होना चालू हुई तो इजराइल के पूरे नॉर्दर्न रीजन में अलार्म बजने लगे। इजरायली फोर्सेज ने आम जनता से कहा कि आप लोग शेल्टर ले लो। और फिर इस अनाउंसमेंट के बाद करीब 24 to 48 आवर्स के बाद इजराइल की आर्मी ने यह बताया कि एक फॉल्स अलार्म था जो कि ह्यूमन एरर की वजह से बजा था और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये सही नहीं थी और कंसर्न की कोई बात नहीं है। लेकिन जो इजरायली सिटीजन थे जो इजराइल के नॉर्दर्न एरिया में रहते यानी कि लेबनान के बॉर्डर के पास में रह रहे थे उन्होंने थोड़े दिन पहले ही देखा था कि हमास ने किस तरीके से इजराइल में घुस के मारकाट मचाई थी। और सेम टाइम पे हिजबुल्ला जो था वो काफी हैवी अटैक कर रहा था। तो इजराइल के नॉर्दर्न एरिया में जो इजरायली सिटीजन थे वो डर गए और करीब 96,000 इजरायली जो थे वो लेबनान के बॉर्डर के पास यानी कि जो इजराइल के नॉर्दर्न एरिया में रह रहे थे वो एरिया छोड़ के यानी कि अपना घर वगैरह छोड़ के दूसरी तरफ आ गए। और जो लेबनान वाली साइड थी वहां पे भी जो सिविलियंस थे वो भी पीछे हट गए थे। अब जब ये चीज शुरू हुई तो नेतन्याहू के ऊपर ऑपोजिशन की तरफ से बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया कि थोड़े दिन पहले इजराइल के साउथ में अटैक हुआ था वहां से लोग भागे और अब नॉर्थ में भी अटैक की वजह से लोगों को अपना घर छोड़ के भागना पड़ रहा है कि एक इजरायली जो है जो आम जनता है वो अपने घर में नहीं रह पा रही है, उसको कैंप में रहना पड़ रहा है। तो इस चीज को लेकर इजराइल का जो ऑपोजिशन था उन्होंने नेतन्याहू के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बनाया और ये बताया कि एक फेलियर है नेतन्याहू का। और जब ये बात बहुत ज्यादा उठने लगी तो नेतन्याहू ने प्रॉमिस किया कि वो बहुत ही जल्द दोबारा से जो भी इजरायली हैं जो नॉर्दर्न एरिया से भाग के गए वो उनको अपने घरों में वापस पहुंचाएंगे। लेकिन ये चीज करना इतनी आसान नहीं थी क्योंकि लोग तभी वापस आएंगे लेबनान के बॉर्डर पे जब हिजबुल्ला बैकफुट पे होगा, अटैक बंद होंगे। और वहीं हमास के कंपैरेटिवली देखा जाए तो हिजबुल्ला ज्यादा स्ट्रांग है, इसके पास 1 लाख से ज्यादा लड़ाके हैं और ईरान से भी बैकिंग है इसको। तो इसीलिए इजराइल के लिए बहुत ही टफ टास्क था। अब इसके बाद डेली बेसिस पे हिजबुल्ला और इजरायली फोर्सेस में लड़ाई होना चालू होती थी। हिजबुल्ला जो साउथ लेबनान में बैठ के अटैक कर रहा था इसने अपने लिए वहां पे 4 लेयर सिक्योरिटी बना रखी थी। पहला लेयर जो इन्होंने बनाया था वो टेक्टिकल डिफेंस का बनाया था, दूसरी लेयर में रॉकेट और मिसाइल्स थी, तीसरी लेयर में कमांड एंड कंट्रोल और फोर्थ लेयर में मेन जो लीडर थे जो इस पूरे ऑपरेशन को चला रहे थे वो रहते थे। तो इजराइल जो था इसी लड़ाई के बीच में क्या करने लगा था कि उसने अपने पेगासस सॉफ्टवेयर का यूज करके, वैसे तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं इनके पास लेकिन पेगासस फेमस है, तो इसने अपने पेगासस सॉफ्टवेयर का यूज करके हिजबुल्ला के जो लीडर थे जो फोन यूज करते थे उनको हैक करके उनकी लोकेशन और स्ट्रेटेजी वगैरह जो बनाते थे वो सब पता कर लेते थे, जिसका बहुत बड़ा एडवांटेज होता था इजराइल को। इजराइल ने हिजबुल्ला के कई सारे ऐसे लीडर्स थे जिनके मोबाइल अपने सॉफ्टवेयर से हैक करके उनकी लोकेशन ट्रैक करी और फिर गाइडेड मिसाइल्स यूज करके उनके ऊपर अटैक किया, उनको मार दिया। तो ऐसे करके कई सारे हिजबुल्ला के लीडर थे जिनको इजराइल ने मारा और हिजबुल्ला किस स्ट्रेटेजी के साथ अटैक करेगा उसके बारे में भी इजराइल को पहले से पता रहता था। इनफैक्ट जो लीडर्स वॉर जोन में भी नहीं थे, दूर लेबनान में या सीरिया में बैठ के प्लानिंग वगैरह करते थे, उनके ऊपर भी मिसाइल्स गिरने लगी थी।